विदेश मंत्री का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया में दोनों जगह छाया हुआ है। India's External Affairs Minister S. Jaishankar has just hit out at Pakistan, calling it a dalal country and that India is not a dalal country. जहां उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि इंडिया कोई ब्रोकर कंट्री नहीं है जैसे कि हमारा पड़ोसी है। जी हां दोस्तों, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर सीधा अटैक बोलते उसे एक दलाल कंट्री तक कह दिया है और ये भी क्लियर कर दिया है कि इंडिया किसी के बीच में कूदकर मेडिटेशन या समझौता करने वाला देश नहीं है। लेकिन असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसी वक्त एक पाकिस्तानी कार्गो शिप को रोक दिया गया है जब स्टेट ऑफ हार्मोज से जाते हुए पकड़ा गया तो, और कहा गया कि ईरान की तरफ से परमिशन नहीं है, वापस जाओ। अब आप ही सोचो, पाकिस्तान खुद को यूएस और ईरान के बीच पीस मीडिएटर बताने लगा है और फिर ईरान ने ऐसा जवाब दिया है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की इमेज हिल गई। अब सवाल यह है, पाकिस्तान ने झूठ बोला क्यों? क्या सच में उसकी ग्लोबल लेवल पर कोई इमेज बची है? और आखिर क्यों इंडिया ने खुद को इस सब से कम्प्लीटली अलग रखा है? आज की इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आजकल इंटरनल पॉलिटिक्स में एक अजीब सा ड्रामा चल रहा है। एक तरफ दुनिया वार के डर में जी रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस मुकाम पे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मेडिटेशन कर रहा है, ना बुलावा ना ताकत, फिर भी इस वार सिचुएशन के बीच में कूद करके नेगोशिएशन कराने की बात कर रहा है। लेकिन ईरान ने तुरंत इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। सीधे शब्दों में कहा, हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान वो तो इस रोल में है ही नहीं, यानी एंट्री गेट पर ही रिजेक्ट कर दिया गया है। और मजेदार बात सुनो, स्टेट ऑफ हार्मोज के पास एक पाकिस्तानी कार्गो शिप को रोक दिया गया है और कहा गया परमिशन नहीं है, वापस जाओ। अब सोचो, जो देश खुद अपने जहाज नहीं निकलवा पा रहा है वो वर्ल्ड पीस कराएगा। इसके बाद एंट्री होती है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर का। इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे पूरी नैरेटिव को ही बदल दी। इंडिया इज नॉट ए दलाल कंट्री। हम तभी बोलेंगे जब हमें बोला जाएगा। पीस तभी होगी जब दोनों पार्टीज खुद बात करेंगे, यानी नो अननेसेसरी इंटरफेरेंस, नो फेक हीरोइज्म। और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मिरर दिखा दिया है। अब सवाल आता है, पाकिस्तान ने ऐसा झूठ बोला क्यों? इसका आंसर सिंपल है, देश इकोनॉमी क्रैश में है, इन्फ्लेशन पीक पर है, लोन्स पर इकोनॉमी चल रही है और ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पर इमेज ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। तो अब बचा ही क्या है? और पाकिस्तान के माइंड में चल रहा है यही समय है ग्लोबल लेवल पर इमेज बनाने का, लेकिन ईरान ने इसे भी एक्सपोज कर दिया और यूएस ने इसे इग्नोर कर दिया है और दुनिया इस पर हंसने लगी है। और ग्राउंड रियलिटी ये है, पाकिस्तान अभी खुद इंटरनेशनल क्रैश से निकल नहीं पा रहा है और मेडिएशन करना तो बहुत दूर की बात। अब बात करते हैं इंडिया की। जहां पाकिस्तान फेक इमेज बना रहा है, वहीं इंडिया क्विकली अपनी ग्लोबल पावर बढ़ा रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक मान चुका है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी पर है। 2025-26 में अप्रॉक्स जीडीपी ग्रोथ 7% तक चल गया है। एप्पल, टेस्ला, गूगल जैसी कंपनी चाइना छोड़कर इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और इंडिया रशिया से ऑयल भी इंपोर्ट कर रहा है, यूएस के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है, इजराइल, ईरान और गल्फ कंट्री सबके साथ बैलेंस बना के चल रहा है। यही कारण है कि इंडिया के नेचुरल और रिलायबल पावर माना जाता है और यही डिफरेंस है पाकिस्तान नॉइस इंडिया इन्फ्लुएंस। अब ईरान की स्ट्रेटेजी समझो। ईरान ने साफ साफ कहा है, हमें किसी समझौते के लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है और उसने 5 कंडीशन रखी है। अटैक बंद हो, फ्यूचर सिक्योरिटी गारंटी, वार डैमेज कॉम्पेंसन, फुल तरीके से सीज फायर हो और स्टेट ऑफ हार्मोज पर मेरा कंट्रोल हो। मतलब अब ईरान कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे कंट्री को सीरियसली लेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान फेक हीरो बनने गया है और पूरी दुनिया में इंसल्ट करा के बैठ गया है, दूसरी तरफ इंडिया ने मैच्योरिटी दिखाई और ग्लोबल रिस्पेक्ट भी गेन किया। अब आप बताओ, क्या पाकिस्तान का ये स्ट्रेटजी सही थी? और एस जयशंकर के स्टेटमेंट पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।